हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक है लिब्रा सोल ट्राइब का अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है और क्या आप लोगों को छोड़ के जाने वाला है, कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ का हाल, आपके रिश्तों का हाल, आपका करियर, फाइनेंस। ठीक है, जो भी गाइडेंसेस होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ आप लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मंथली डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है टैरो की, और आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन, किसी भी हिसाब से अगर आप लिब्रंस हैं तो ठीक है, तुला अगर आपकी राशि है तो आप इसको देख सकते हैं। और 100% हो सकता है ये आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। 60-70%, 40-50% भी अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है तो इट मीन्स आप इसे देख सकते हैं और बाकियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो टैरो की वीडियोज़ में बनाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ टैरो की रीडिंग्स ही करती हूँ। आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, क्रिस्टल्स में भी मैं डील करती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल से भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में दूर हो जाती हैं। और नेम करेक्शन, आपका मोबाइल नंबर चेंज करके आपके बिजनेस को एक नई ग्रोथ देना। ठीक है, तो इस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ। काउंसलिंग के मेरे सेशंस रहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों को चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक कमेंट में पिन कर दिया करती हूँ चैनल के नेम से। ठीक है, तो सेम ही नंबर है, टीम का नंबर है, वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल वहाँ पे पिक नहीं की जाती है। तो सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो कुछ भी पूछेंगे तो आपकी क्वेरी का वहाँ पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है हमसे कांटेक्ट करने का। तो कोई अगर आपसे खुद से कांटेक्ट करता है, आपको कॉल करता है, आपको मैसेज करता है, इट मीन्स वो फ्रॉड हैं, फेक हैं, उनको आप एकदम से ब्लॉक करें और रिपोर्ट भी करें उनको। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, और यहाँ है वाह पेज ऑफ कप्स। क्या बात है, मतलब लव लाइफ और करियर दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस चल रहा है लिब्रंस के लिए यहाँ पे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है सन। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिब्रंस, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही अच्छा। 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही अच्छे। अगर मैं इनको ऐसे कर लूँ ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से ना इनकी एनर्जी भी समझ में आएगी और गाइडेंस क्या है इस चीज़ के लिए वो भी आपको एकदम से समझ में आने वाला है। सो आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। यस, आप लोगों को कार्ड्स बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू करना चाहूँगी कि देखो, ये अक्टूबर के महीने की ही बात नहीं है, ये ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है, ये ओवरऑल आपके घर का माहौल हो सकता है, और ये आपके जॉब का प्रोफाइल में कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह के लोग, जिनको अपने हिस्से का भी चाहिए है और जो दूसरे के हिस्से पे भी नज़र जमाए बैठे रहते हैं। अब देखो, ये 5-5 लेके जा रहा है, इन 2 पे इसकी नज़र है, इससे संभल भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी इसको ना लालच आ रहा है। तो इस तरह के लालची लोग, ठीक है, जिनका खुद का पेट भरा हुआ हो सकता है, जिनकी थाली में अपने आप बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी ना कुछ लोग होते हैं दूसरों को नज़र लगाते हैं, दूसरों की गुड फॉर्चून को नज़र लगाना, दूसरों को नेगेटिविटी देना, ईविल आई रखना उनके ऊपर। तो इस तरह के लोग ना आपके घर में ही मौजूद हैं। अगर घर में नहीं है तो आपके काम में, आपके दफ्तर में, ऑफिस में मौजूद हैं। जहाँ भी आप जाते हैं रेगुलर, जहाँ भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये वहाँ पे हैं। अगर आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड ऑफिस में हो रहा है तो ये आपके ऑफिस में है। अगर आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड किसी कोचिंग क्लासेस में हो रहा है तो वहाँ है। अगर घर पे ही आप रहते हैं, ज़्यादा टाइम घर पे बिताते हैं तो ये वहाँ हैं। इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ अक्टूबर के महीने की गाइडेंस नहीं है, ये आपकी ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस है कि आपको इनसे सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके हिस्से का सब कुछ चुरा लेना चाहते हैं, आपका नाम खराब करना चाहते हैं और आपके हिस्से की वाहवाही लेना चाहते हैं। आपका आपके बारे में अफवाहें फैला के, आपके बारे में गलत चीज़ें मार्केट में फैला के कहीं ना कहीं क्रेडिट अच्छी चीज़ों का खुद लेना चाहते हैं। हो सकता है काम आप करते हो और हमेशा तारीफ किसी और को मिलती हो, ये घर पे भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो इस तरह की है कि ये आपके ना, जिसे बोलते थे आस्तीन के सांप, आपको नहीं पता है ये कैसे हैं, बट ये हैं आपके आसपास।
आपकी लिटरली कुछ चीज़ें अक्टूबर में चोरी हो सकती हैं। ये कैश की चोरी हो सकती है, ये ज्वेलरी की चोरी हो सकती है, ये किसी सामान की चोरी हो सकती है, या मिसप्लेसमेंट हो सकती है कि जब उस चीज़ की ज़रूरत थी तब वो नहीं मिली, बाद में वो वहीं पे पैदा हो गई, ठीक है, तो गायब हो गई थी बीच में, ठीक है। आपका काम खराब करने के बाद हो सकता है उस चीज़ को वहीं पे रख दिया जाए और आपको ना एक डाउट भी पैदा कराया जाए, सेल्फ डाउट, कि चीज़ सामने पड़ी चीज़ शायद आपको दिखती नहीं है। ये भी होता है। ये सेल्फ डाउट होगा ना, सबसे गंदी चीज़ है दुनिया की। तो इस तरह के लोग हैं, इनसे आपने बचना कैसे है। अब मैंने इस कार्ड को जानबूझ के इसके नीचे रखा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स में। बचना ऐसे है गाइस कि सब पे शक करना है। अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि सब पे शक करना है, क्योंकि आप नहीं पहचानते ये कौन है। सब पे शक करने का क्या मतलब होता है, यानी कि सबको सर्वेलेंस में रखना है, ठीक है, सबको स्कैन करना है, क्योंकि ये वो इंसान है जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, ये फैमिली मेंबर में से ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जो बहुत नियर एंड डियर वंस में से हो। तो सब पे शक करना है, शक की सुई सब पे घुमानी है, स्कैन करना है सबको बहुत अच्छे से, और बाउंड्रीज बनानी है। बाउंड्रीज हर तरह की है। आप अक्टूबर के मंथ में अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी इस तरह की लीगलिटीज़ वाली चीज़ें जो कि एक सीक्रेट की तरह से, किसी भी तरह का सीक्रेट ना रिवील करें किसी को, ना किसी से बात करें, ना किसी के कंधे पे सर रखने की ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है, अपना दुखड़ा किसी को ना सुनाए, क्योंकि चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो भी आएगा निकल के ना अक्टूबर के मंथ में ना, ये निकल के आएगा, क्योंकि जब आप स्कैन करेंगे तो आप इसको ढूंढ लेंगे। जब आप इसको ढूंढ लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, वो ये कार्ड आपको बताता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन। अब ये लेडी आपको कैसी लग रही है, स्ट्रिक्ट है, पार्शियल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं करेगी ना कि ये तो मेरा बेटा है, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती है, ये तो मेरा हस्बैंड है, या ये तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, अरे इसको कैसे, नहीं। एक्शन लेना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, फ्यूचर में उसको लिमिट में रखना पड़ेगा, उसको एक जगह देनी पड़ेगी कि रहना है तो इतना हो कि मेरी लाइफ में रह, नहीं तो जा। क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर डिसीजंस। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी होती है कि बहुत डिसीजन मेकिंग क्वीन होती है, और बहुत, जिसे बोलते हैं ना, इसके लिए क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ, स्ट्रिक्ट होती है बहुत ज़्यादा, और जो गला काट दे किसी का। अब गला काटने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे, तो सिंबॉलिक फॉर्म है। गला काटने का मतलब है कि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देना। तो प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको इनके साथ क्या करना है। बट जब तक आपको नहीं पता है ये कौन है, तो जी मैंने आपको बोली है गाइडेंस में, उनको आप फॉलो करें, बहुत आपके लिए अच्छी रहेगी। इसका सिर्फ इतना सा ही था, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है इस कार्ड के रिगार्डिंग। इस कार्ड ने हमें गाइडेंस दे दी है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो कोई नया जो प्यार होता है ना, वो परवान चढ़ सकता है। कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में ना, ये कप लेके, यानी कि अपने दिल का जो होता है ना, कप लेके आपके पास आ सकता है, दिल की बात आपसे कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, आपको प्रपोजल मिल सकते हैं, या आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को प्रपोजल दें, यानी कि रोमांटिक वे में, ठीक है। कोई रोमांटिक पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, चाहे आप उन्हें प्रपोज करें, चाहे वो आके अपने दिल का हाल आपको बताएं, बट किसी नए इंसान की दस्तक है आप लोगों की लाइफ में ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके रिलेशन टूट गए हैं, आपका ये हो गया है, वो हो गया है, ब्रेकअप हो गया। यहाँ पे मुझे बहुत न्यूनेस की एनर्जी है। यहाँ पे उस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो अब इस चीज़ को एक ट्राई देना चाहते हैं कि हाँ, ये भी लाइफ का पार्ट है भाई, प्यार करना, रोमांस करना, रोमांटिक वे में चीज़ों को एंजॉय करना, घूमना फिरना, हंसना खेलना, उस तरह का। तो उस तरह की एनर्जी में जाने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं, और जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली उनको पार्टनर की बहुत अच्छा संग साथ, प्रेम प्यार, और समझने वाला, दिल से समझने वाला, और एक हैप्पी सा, चैटी सा, विटी सा इंसान होगा ये। अब ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि हैप्पी गो लकी एक इंसान होता है, बड़ा चैटी सा इंसान होता है, जो बोलता भी काफ़ी है, बोल के आपको एंटरटेन करेगा, काफ़ी आपको हंसाएगा, काफ़ी विटी होगा। अब ये 2-3 वर्ड्स ही मुझे चैनलाइज हुए हैं कि इस तरह का होगा, इस तरह की होगी, लड़की भी हो सकती है। और थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आप बड़े धीर गंभीर हों और बड़े सीरियस हों। तो मुझे बताओ, अगर आप इस तरह के हैं तो आपका पार्टनर कैसा होगा। आपका पार्टनर ना बिल्कुल काउंटर पार्ट होता है आपका, जैसे आप हो उससे बिल्कुल अलग होता है, तभी तो वो आपको अच्छा लगता है। अगर आप भी हैप्पी, चैटी, विटी हो
तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको अट्रैक्शन ही नहीं होगी उसकी तरफ को, आपको किसी सीरियस इंसान की तरफ को अट्रैक्शन होगी। तो आप मुझे इस तरह के लग रहे हैं, तो आप इस तरह के पार्टनर को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। और थोड़ा सा बचपना होगा इस इंसान के अंदर ना, उसको आप पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, थोड़ा सा बचपना होगा। और जब बचपना होता है किसी के अंदर तभी वो चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो आ पाएंगी, अदरवाइज हम सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। तो अभी इस तरह के पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पार्टनर को लेके अगर मैं बताऊँ तो एस ऑफ कप्स में एस ऑफ कप्स भी आया है इस कार्ड के बाद, यानी कि एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की हो रही है। जिन लोगों के, बहुत थोड़े लोग यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं या अलग हो गए हैं या अकेले रह रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी न्यू रिलेशनशिप है, न्यू बिगनिंग है। और मोस्टली लोगों के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू, कि उन्होंने इस चीज़ का अभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, या थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन किसी से हुई, बातचीत हुई, आगे नहीं बढ़ी। तो एक सीरियस रिलेशनशिप, जिसको मैं बोलूँ ना, एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ को शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा लोग वही फील हो रहे हैं जो पहली बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। सो अक्टूबर में हो सकता है काम के दौरान घूमते फिरते हुए, जब आप बहुत बिजी हों, उस टाइम पे ये इंसान आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया जाए। बट रिलेशनशिप के तौर पे ना, जब आप इन लोगों को अपनी लाइफ में से निकालेंगे ना, तो आपकी खुद की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, आपकी खुद की एनर्जी, खुद का ऑरा चेंज होगा। आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, उनमें से ही ये लोग हैं। अच्छी दोस्तियां आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे रिश्ते, घर का इम्प्रूव्ड माहौल, और जॉब का, करियर में, वहाँ पे अच्छे लोग आप लोगों को मिल जाना। एक सिंगल कार्ड से इतना कुछ पता चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे आखिर में इसको पढ़ूंगी, और ये एक दूसरे के साथ ही साथ हैं कहीं ना कहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन बहुत लोगों के केस में मैं देख रही हूँ कि ये करियर में एक्सपेंशन है। ठीक है, हो सकता है आप एक जॉब में खुश नहीं हैं, आप जॉब चेंज करें, चेंज का, शिफ्ट का, जगह शिफ्ट हो जाने का। बहुत सारे लोग एमएनसी में काम करते हैं, हो सकता है उनको कंपनी ही कहीं प्रमोट करके भेज दे कि तुम्हें अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वर्क प्लेस पे ट्रांसफ़र है, घर आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, और आप नया घर भी ले सकते हैं। बहुत लोगों का यहाँ पे है कि जो हम त्योहारों के मंथ में ना घर की बुकिंग करा लेते हैं, कि मन में तो हमारे बहुत टाइम से था, फाइनेंसेस भी हम अरेंज कर रहे थे, तो चलो इस साल इस अच्छे से महीने में हम घर की बुकिंग करा लेते हैं। ये चीज़ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एक्सपेंशन है, पुराने घर को छोड़ के नए घर में जाना, या घर को शिफ्ट कर लेना। घर को बहुत बार हम शिफ्ट करते हैं, हम किराए पे रहते हैं, लेकिन हम किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ जाने से भी आप लोगों की एनर्जी में काफ़ी शिफ्ट होगा। ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जितनी भी शिफ्टिंग है आप लोगों की लाइफ में। और आपके सोचने समझने का दायरा भी बढ़ेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपके दिमाग का दायरा बढ़ेगा। एक जो चीज़ों में हम एक बना लेते हैं कि बस इससे आगे नहीं सोचना, इससे आगे नहीं करना। करियर पे हो सकता है सक्सेस को लेके आप अपना दायरा बढ़ाएं। ठीक है, कि इतने महीने इतना मैं कमाता हूँ, ये मेरी सैलरी है, तो मुझे अब इसको बढ़ाना है, या मुझे अपने होराइजन को बढ़ाना है। होराइजन को बढ़ाना, ठीक है, अपने स्किल को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपने होराइजन को बढ़ाने का भी ये कार्ड होता है। तो हर तरह से आप लोग तैयार हैं, आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है, मन आप लोगों ने बना लिया है, और आप इस चीज़ को कर लेंगे। यहाँ पे ये भी बहुत ही पॉजिटिविटी को लेके एक कार्ड हमारी लाइफ में आता है। इसके बाद कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे लव की भी एनर्जी है, मैंने बोला है मिली जुली एनर्जी आप लोगों की आई है, लव की भी है, ठीक है, और करियर की भी है। लेकिन करियर के कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि सन भी आया है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन से यही बताता है कि बहुत फोकस्ड वे में काम करने का टाइम है, और आप करेंगे, ठीक है, और आप बिजी रहेंगे। अक्टूबर का मंथ ना, बाकी लोग चाहे आप भी फेस्टिवल को तो एंजॉय करेंगे, लेकिन आप बिजी रहेंगे, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, आपको वहाँ बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और आप अपना पूरा ध्यान अपने करियर में, सक्सेस, ग्रोथ, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में, और कॉम्पिटिटिव जितने भी लोग होंगे ना, आप उनको हरा देंगे। अगर आप इस तरह की जॉब में है ना, जहाँ बहुत कंपटीशन रहता है कि इस टारगेट को ये टीम अचीव करेगी कि ये टीम अचीव करेगी, बहुत बार इस तरह का कंपटीशन रहता है, टीम्स में बांट देते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, बहुत बार वो अनहेल्दी भी हो जाता है। कंपटीशन आप विन कर लेंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका ध्यान ना छोटी मोटी चीज़ों से हटा हुआ है फिलहाल, और बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड वे में आपने अपना ध्यान ना अपने गोल पे लगाया हुआ है। जैसे अर्जुन को वो मछली की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, वो चिड़िया की जो आंख थी सिर्फ वो ही दिखती थी, कि मुझे तो सिर्फ वो ही दिख रही है, ठीक है, और भीम को
वहाँ पे लटके हुए आम दिखते थे। तो जिसका जैसा फोकस है उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस तरह का ही करियर मिलता है, उस तरह का ही रेस्पेक्ट मिलता है। रेस्पेक्ट आपको फुल मिलेगा, सपोर्ट आपको फुल मिलेगा यहाँ पे ना। तो ये इस चीज़ को लेके आपने मन में बिल्कुल भी दुविधा नहीं लेके आनी है कि ये होगा कि नहीं होगा। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, किसी चीज़ को हो सकता है मन में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ना किसी चीज़ को मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसमें भी क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में सन आया है। सन की एनर्जी में हर चीज़ पॉसिबल होती है। सन जो है सबके परम पिता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ, और क्या क्या मैं इसको बोलूँ, बहुत ही प्यारा कार्ड होता है। तो एक सुख शांति जिसे बोलते हैं ना, घर में सुख शांति है, करियर में सुख शांति है और प्रोग्रेस भी है। मोस्टली ये 2 चीज़ें हो नहीं पाती, या तो हम प्रोग्रेस करते हैं और बहुत केओटिक हो जाता है सब कुछ, ठीक है, या फिर सब कुछ ठीक रहता है तो ग्रोथ गुनगुनी रहती है। तो लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जो आपके टीममेट्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट की एनर्जी है। यहाँ पे आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एनर्जेटिकली अच्छा लगेगा, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो सारा का सारा येलो 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 एंड लाइट ब्लू ये कलर आए हैं। तो लाइट ब्लू हमेशा ही एक हमारा दिमाग जो होता है सही तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ का होता है, और येलो जो होता है कि हम अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, पैसा कितना कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कार्ड हैं कि पैसा तो अच्छा खासा कमा लेंगे, आपको बोनस मिल सकते हैं, आपको अप्रेजल्स मिल सकते हैं। किसी भी कंपटीशन को विन करके अगर कोई चीज़ आपने गेन करनी थी कि 10 लोग थे इंटरव्यू के लिए लेकिन आपने क्रैक किया उस चीज़ को, वो हो सकती है। घर का मैंने पहले ही बोला है, आपके घर में हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन है आपके घर में, जहाँ भी आप रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके एक सेलिब्रेशन है। चाहे आप घर में कोई पाठ कराएं जिस पे सब लोग आएँ, चाहे आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, चाहे आपने वैसे कोई पार्टी की है, चाहे आपने यार दोस्तों को बुलाया है अपने घर पे, बट एक बहुत अच्छा टाइम आप लोग ना अपने घर पे अपने आसपास अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंजॉय करने वाले, इंजॉयमेंट फुल ऑन है। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ होंगी, या शादियाँ होंगी या एंगेजमेंट होंगी, या एक बात पक्की करना बोल देते हैं कि यस हो गई है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, और जो लोग कपल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है ये वाली कि एक बहुत ही तेजस्वी बालक आपके घर में आएगा या आएगी, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट जिसके आने के बाद घर में खुशियाँ बढ़ती हैं, घर का एनर्जी फील्ड ऑरा अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके आने से आपकी लाइफ में आप कहते हो कि जब से ये पैदा हुआ है ना, या पैदा हुई है तब से मेरे फाइनेंसेस इंक्रीज हो गए, या मुझे ना प्रमोशन मिला था उसके बाद। क्यों होता है ऐसा? ऐसा तब होता है जब वो बच्चे के ना कोई राजयोग होता है, तो ये बच्चा राजयोग लेके आएगा। अब वो बच्चा राजयोग लेके आता है तो जब वो 2 महीने का है वो तो पैसा कमा नहीं सकता, ना 2 साल की उम्र में कमा सकता, ठीक है, ना ही 18-20 साल की उम्र में भी नहीं कमाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन उसको तो वो राजयोग मिला है, उसको तो वो सब सुख सुविधाएं मिलनी है कि वो बढ़िया अच्छे घर में रहे, आलीशान में, ठीक है, उसके आसपास माहौल अच्छा हो। तो फिर वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में दी जाती हैं। आपकी वाइफ का अप्रेजल हो सकता है, आपकी वाइफ को प्रमोशन मिले, आपको प्रमोशन मिले, किसी तरीके से बिजनेस बढ़े, बिजनेस में फ़ायदा हो जाना। तो इस तरह से बच्चे भी अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो इस तरह का, और ये कुछ इस तरह की जो रस्में होती हैं हमारे घरों में कि बच्चे के आने से पहले भी हम ढेर सारे फंक्शन करते हैं, ये उस तरह का फंक्शन भी हो सकता है। बट लिटरली टचवुड क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी रीडिंग को, बहुत ही अच्छा माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा सोल ट्राइब की लाइफ में। और कुछ गाइडेंसेस हम लेंगे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे कहीं भी नहीं आई है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो ये ब्रेक थ्रू किस चीज़ के रिगार्डिंग है, इसके लिए मैं और कार्ड्स पे निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ब्रेक थ्रू, स्किज़ोफ्रेनिया और इस तरह की गाइडेंसेस क्यों आई हैं। चेंज, ये मैंने बोला है कि चेंज है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, और जगह का चेंज है, लोगों का चेंज है, शिफ्टिंग है आप लोगों की लाइफ में। तो ब्रेक थ्रू को मैं यही समझ पा रही हूँ कि जब आप इस इंसान को, मैंने बोला सबको स्कैन करना है, सब पे शक करना है, शक की सुई सब पे घुमानी है एक बार ना, बिल्कुल अनबायस्ड वे में कि ये मेरा अपना है, ये नहीं कर सकता, ये तो कतई नहीं कर सकता। जिस पे आपको ऐसा है ना कि ये कतई नहीं कर सकता वही कर रहा है। तो जब ये पता चलेगा तो एक बार होगा झगड़ा। ये टावर का कार्ड होता है, इसको टावर का कार्ड बोलते हैं, ब्रेक थ्रू। लेकिन यहाँ पे जब ये एक बार हो जाएगा ना तो एक फ्री हो गया इंसान, इसको फ्रीडम मिली है, ठीक है।
वो टूट गया है, वो छूट गया है सब कुछ ना, जो नेगेटिव चीज़ें थी लाइफ में, नेगेटिव पैटर्न था, वो जो नेगेटिव इंसान था जो छुप छुप के ना आपकी जड़ काट रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे मुक्ति है। ब्रेक थ्रू यहाँ पे उस लिए है कि एक किसी के ना जाल में थे आप, कोई आपको सालों से मैनिपुलेट कर रहा था, तो उसको आप बाहर निकालेंगे। क्योंकि ये झगड़ा इस तरह का हो जाएगा आप लोगों का ना, इस तरह की चीज़ हो जाएगी कि अब बाहर निकालने के अलावा ना आपके पास कुछ रास्ता नहीं बचेगा। बीच बीच में हो सकता है इस डिसीज़न को लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा मंथन करें, आत्ममंथन जो होता है, हम ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है, और हमारा मन नहीं करता कोई डिसीजन लेने का और हम मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया यही होता है कि कभी ऐसे सोचना, स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाना बिल्कुल ही, कभी ऐसे सोचना, फिर उसके खिलाफ सोचना, फिर उसके अगेंस्ट सोचना, फिर उसके बारे में सोचना और अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना। तो यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। लीप ऑफ फेथ यही है कि इस इंसान ने इतना नुकसान किया है मेरी लाइफ में, ठीक है, और जितना नुकसान ये कर सकता था ये कर चुका है, और अगर ये अब मेरे सामने आ गया है, सो दिस इज़ माय प्राइम ड्यूटी कि मैं इसको बाहर का रास्ता दिखाऊं। जिस भगवान ने अब तक मेरी हेल्प की है, ठीक है, वो आगे भी करेगा। फिलहाल मेरे को जितना मर्जी मुश्किल लग रहा है इसके बिना अपनी लाइफ को चलाना, बट वो चलेगी, ठीक है, क्योंकि लाइफ किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है सिवाय परमात्मा के। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो आपको मैंने बोला है ना कि वो अलर्ट रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको हर टाइम हर किसी को स्कैन करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो बहुत बहुत अवेयरनेस में आप लोगों को रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, तब ही आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। और अगेन से कार्ड आया है, ठीक है, चेंज का, जो कि पूरी रीडिंग में हमारा रहा है कि चेंज है, चेंज है। तो ये छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये कुछ इस तरह के चेंज आते हैं लाइफ में ना, और ये मेजर अरकाना है यहाँ पे 10 नंबर कार्ड। 10 नंबर कार्ड होता है कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने और उस कार्मिक साइकिल को बिल्कुल बंद किया जा रहा है, उस बही खाते को ना बिल्कुल ज़ीरो करके ना अगेन से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा चेंज होता है और बड़ी चीज़ों को दर्शाता है। तो हो सकता है कि एक बड़ा चेंज, बड़ी घटना आप लोगों की लाइफ में अक्टूबर के मंथ में इन सब चीज़ों के थ्रू घटे, उसके लिए आपने रेडी रहना है। चेंज ना फॉर टाइम बीइंग अच्छा नहीं लगता है, मुश्किल लगता है चेंज, हमें बहुत चैलेंजिंग लगता है। और कम्युनिकेट क्लियरली, तो कम्युनिकेट क्लियरली यहाँ पे ना इन लोगों की रिगार्डिंग आया है। इनसे आपने ना चुपचाप से रास्ता नहीं काट लेना है कि ठीक है इनको कुछ नहीं कहा आपने इनको बताना है कि इन्होंने क्या क्या किया है और आपने किस तरह से सफ़र किया है इनके साथ, आपने इनको बताना है, इनको कम्युनिकेट करना है। क्योंकि ऐसे लोगों को ना समझ में अपने आप से नहीं आता है जब तक आप इनको अच्छे से समझाएंगे नहीं। समझाना मतलब अच्छे से समझाना, ये ब्रेक थ्रू है, अच्छे से अपनी भड़ास निकालना, अच्छे से अपनी मन की सारी बातें कहना, ठीक है। तब तक इन लोगों को ना, ये बेशरम लोग होते हैं, इन चिकने घड़े होते हैं, इनको समझ नहीं आता। अगर आप चुपचाप से इनको छोड़ देंगे ना, इनको कुछ बोलेंगे नहीं, 4 लोगों को बताएंगे नहीं, तो उन 4 लोगों को ये आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अफवाहें फैलाने में उस्ताद हैं। तो आपको भी अपने हिस्से का सच लोगों को बोलना पड़ेगा। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है, तो कुछ आपके सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब हो सकता है इस रीडिंग से भी ना आया हो, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो उनके सवालों के जवाब ना मेडिटेशन में ढूंढने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, उन सवालों के ऊपर मेडिटेट करें। 10 मिनट 15 मिनट एक सवाल पूछे अपने आप से और बैठे उसके साथ, कोई जल्दी नहीं करनी, आंसर आपके अंदर से आएगा। जरूरी नहीं है जब आप उस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हो तभी आए, हो सकता है 2 4 10 दिन के बाद आप कुछ और कर रहे थे, आपको एकदम से क्लिक करेगा कि अच्छा इस सवाल का जवाब ये है, ठीक है, इस परिस्थिति में मुझे ये करना चाहिए। और यहाँ पे रोमांस है, अगेन से भी रोमांस आया है, तो रोमांटिक मंथ होने जा रहा है आप लोगों के लिए अक्टूबर। शहनाइयाँ बजने की पूरी पूरी उम्मीद है, शादियाँ फिक्स होंगी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों का घर बसेगा यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में रोमांस रीकिंडल होगा। और यहाँ पे है टेक एक्शन, सो आपको एक्शन लेना है, जो भी आप चाहते हैं अक्टूबर के मंथ में उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, पहला कदम उठाना पड़ेगा, बाद में परमात्मा आप लोगों को गाइड करेगा, ठीक है। और ये थी लिब्रा सोल ट्राइब आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब किस किस तरीके से आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और आप सबके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और आप करते हैं शेयर, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।